हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। इनकम टैक्स के जो फॉर्म्स हैं फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23 वो पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो गए हैं। ध्यान दीजिए, इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद अभी अवेलेबल नहीं हुए हैं, अभी आप फाइल नहीं कर पाएंगे, बट पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो गए हैं। उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं फॉर्म्स में वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एंड आपको बेसिकली हाईलाइट करके भी मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बेसिकली अगर फॉर्म्स डाउनलोड करने हैं तो आप यहां से फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे डाउनलोड सेक्शन में आना है, ITR 1, फिर यहाँ पे अगर आपको 2 डाउनलोड करना है, 3 डाउनलोड करना है तो ये सारे फॉर्म्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है ऑलरेडी। हम पहले यहाँ पे देखेंगे ITR 1। ITR में 1 में बेसिकली एक चेंजेस हुआ है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो हम सिलेक्शन करते हैं यहाँ पे बाइफर्केशन दे दिया गया है। पहले पेंशनर्स अदर करके ऑप्शन था, अभी बाइफर्केशन आ गया है कि पेंशनर्स आप हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSUs, आप कौन से पेंशनर है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ मेन ITR 1 में ये चेंजेस हुआ है। बाकी जो चेंजेस हुए हैं वो बेसिकली ITR 3 में ही एक ही PDF में सारे चेंजेस मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा आपसे। तो ITR 3 मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं फर्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। पहले अभी यहाँ पे जो पहला चेंज हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू स्कीम एंड ओल्ड स्कीम फिलहाल है अपने लिए। बेसिकली 21-22 में भी कुछ लोगों ने न्यू स्कीम ऑप्ट किया था, कुछ लोगों ने ओल्ड स्कीम में ही अपना रिटर्न फाइल किया था। तो यहाँ पे एक नया कॉलम आ गया है कि क्या आपने 115BAC रिजिम, दैट मीन्स न्यू रिजिम ऑप्ट किया था और आपने 10IE फाइल किया था क्या असेसमेंट ईयर 2021-22 में। अगर आपने फाइल किया था तो आपको यस करना है, अगर आपने फाइल नहीं किया था तो आपको नो करना है। नेक्स्ट सवाल यह आता है कि क्या करंट असेसमेंट ईयर के लिए भी आप ऑप्ट कर रहे हैं, नहीं ऑप्ट कर रहे हैं, या फिर आपने ऑप्ट किया है तो कंटिन्यू कर रहे हैं, या फिर आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आपको रिस्पेक्टिवली आपके हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि अदर देन नॉन ऑप्टिंग, अगर आप नॉन ऑप्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको 10IE भरना है और आपको उसका डेट एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे डालना है। मोस्टली चांस है कि ये ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा अगर आपने 10IE भरा है तो। अगर नहीं ऑटो पॉपुलेट होता है तो आपको बेसिकली यहाँ पे डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना पड़ेगा अगर आप नॉन ऑप्टिंग के अलावा कोई और सेलेक्ट कर रहे हैं तो। नेक्स्ट चेंजेस जो आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। बेसिकली 3 स्टेटस होते हैं, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट के लिए बेसिकली मैंडेटरी था, सारा चीज़ें आपको भरना ही है। अभी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये सारे बेसिकली कंडीशंस हैं, इसमें से कोई एक कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना है या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है और उसके बेसिस पे आपको बेसिकली ये सिलेक्शंस करने हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके रिगार्डिंग आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपको डिटेल में समझा दूंगा कि रेसिडेंट के क्या क्या कंडीशंस हैं। बेसिकली यही कंडीशंस है बट कैसे सिलेक्शन करना है आपको, एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के क्या क्या कंडीशंस हैं और आपको कैसे सिलेक्शन करना है डेफिनेटली आपको वीडियो में मैं बता दूंगा। तो अगर आपको एक वीडियो चाहिए इस पर तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो चेंजेस हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है कि क्या आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर रहे हैं। अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको यस करना है, अगर आप ऑप्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको नो करना है। अगर आप नो करेंगे तो नेक्स्ट आपको ये सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अगर आप नो कर रहे हैं तो नेक्स्ट सवाल ये आता है कि आपका जो टोटल टर्नओवर है या फिर ग्रॉस रिसिप्ट है बिजनेस का वो 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच है। अगर आप यस करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे, अगर आप यस नहीं करना चाहते तो आपको दूसरा 2 ऑप्शन और मिलता है कि क्या 1 करोड़ से नीचे है तो आपको ये सेलेक्ट करना है, या फिर 10 करोड़ से ऊपर है तो आपको ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल ये आता है कि अगर यस 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में है तो आपको ये 2 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे कि आपका जो एग्रीगेट अमाउंट जो आपने रिसीव किया है सेल से, टर्नओवर हो गया या फिर कैपिटल रिसिप्ट्स हो गए, ये सारे 5% से एक्सीड करते हैं क्या। आपको यस या फिर नो यहाँ पे करना है। वापस पेमेंट से रिलेटेड भी सेम क्वेश्चन है, जितने भी पेमेंट्स हैं वो 5% से एक्सीड करते हैं क्या, उसके लिए आपको यस या फिर नो करना है। ये बेसिकली ऑडिट पर्सपेक्टिव के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ मैं तो बहुत सारे मेजर यहाँ पे सारे चेंजेस तो कुछ हुए नहीं हैं। यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो और क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे आपको बेसिकली कैपिटल गेन अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसमें अगर आप सेल करते हैं लैंड या फिर बिल्डिंग या फिर बोथ, इसमें आपको परचेज, एक्विजिशन एंड डेट ऑफ ट्रांसफर बेसिकली आपको दोनों यहाँ पे डालना है।
उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक नोट ऐड किया गया है, फर्निशिंग ऑफ पैन आधार नंबर इज मैंडेटरी अगर आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है अंडर सेक्शन 194 IA और कोटेड बाई बायर इन द डॉक्यूमेंट्स। और यहाँ पे अगर आपका एक से ज़्यादा बायर है तो आपको उनका परसेंटेज, शेयर ऑफ परसेंटेज बेसिकली देना मैंडेटरी हो गया है। वापस और क्या चेंजेस हुए हैं हम वापस देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर आप अदर सोर्स में आएंगे तो यहाँ पे डिविडेंड में फर्दर बाइफर्केशन आपको अभी देना पड़ेगा। डिविडेंड जो आपको रिसीव हुआ है वो डिविडेंड जो रिसीव हुआ है वो इनकम है अंडर सेक्शन 222E या फिर डिविडेंड जो है वो अदर है, मतलब अदर देन 222E है। 222E जो है वो बेसिकली डिम्ड डिविडेंड होता है और इससे रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको अपलोड करके एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि जो कौन से ऐसे डिविडेंड है जो 222E में फॉल करते हैं। एंड अदर जो डिविडेंड्स है जो बैंक में आपको रिसीव होते हैं वो बेसिकली आप अदर डिविडेंड में डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि जो आप पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन करते हैं, दैट मीन्स जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का आप कंट्रीब्यूशन करते हैं, जिस मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर आप कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर करते हैं तो 2.5 लाख से ऊपर वाला जो पोर्शन है उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। ये अप्लीकेबल था 1 अप्रैल 2021 से, तो 21-22 में बेसिकली ये अप्लीकेबल है। तो आपको वो टैक्सेबल पोर्शन पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ पे पीपीएफ आप जहाँ पे कंट्रीब्यूशन करते हैं बेसिकली उनसे जो स्टेटमेंट्स आता है इंटरेस्ट का वो डेफिनेटली आपको बाइफर्केट करके देंगे, कितना पोर्शन आपका एग्जम्प्ट है और कितना पोर्शन आपका टैक्सेबल है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है तो कंट्रीब्यूशन का जो लिमिट है वो 2.5 लाख है, बट अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता है तो जो कंट्रीब्यूशन का लिमिट है वो है 5 लाख। तो वो आपको ध्यान देना है। बेसिकली ये जो है वो मेजर चेंजेस थे जो फॉर्म्स में किए गए हैं। फिर भी अगर आपको और चेंजेस कुछ दिखते हैं तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं कमेंट में, हम डेफिनेटली उस पर आपको जो है रिप्लाई दे देंगे कि क्या चेंजेस है एग्जैक्टली वो। तो अगर आपको फॉर्म गो थ्रू करना है तो यहाँ पे हाईलाइट किए हुए फॉर्म्स अगर आपको गो थ्रू करने हैं तो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप इनकम टैक्स के पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। जैसे ही फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे पोर्टल पे लाइव फाइलिंग के लिए, ऑनलाइन फाइलिंग करने के लिए, तो डेफिनेटली आपको एक वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे और आप अपना रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप टैक्स से अपडेटेड रह सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड